चमकौली नाम के एक छोटी सी गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के गुफा के अंदर से किसी की आवाज आती है, तो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। एक दिन गांव के दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, कल मैं उस गुफे की तरफ गया था, वहां फिर से उसी राक्षस की वही डरावनी आवाज आ रही थी। अरे क्यों भाई, क्या करने गए थे तुम वहां? क्या तुम्हें पता नहीं बाग के पास वाली गुफा में राक्षस रहता है? अगर वह तुम्हें कहीं कुछ कर देता तो आइंदा फिर उस बाग की तरफ मत जाना। अगले दिन गांव का एक लड़का रांझा, मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रांझा भैया जो भी हो, लेकिन गलती से भी उसे गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन इस गुफा का राज तो मैं जान कर रहूंगा। सब गांव वाले डर में आखिर कब तक रहेंगे? कहीं उस गुफा में खजाना भी हो सकता है, किसको पता। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रांझा के घर के बाहर उसकी लाश राखी हुई थी। घर से निकाला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे रांझा की बहादुर उसे ले डूबी है। मेरे बच्चे को वो राक्षस खा गया। हाय मेरा बच्चा। उसी गांव में धनु नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी दो बेटियां थी, रीमा और सीमा। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। पर न जाने क्यों हमें बाबूजी उस बाग में जाने से माना करते हैं। इस पूरे गांव में वही जगह है जहां कितनी सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं गांव की बाग की जो गुफा है वो बहुत ही भयानक है, हमारा जाना सही नहीं होगा। लेकिन गांव के राजा भाई की मौत की बात तो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी है। चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता राजा भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। हाँ, हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। लेकिन बाबूजी हमें नहीं जाने देंगे सीमा। कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। रीमा दोनों अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग में फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है, कोई भी गाँव वाला वहाँ नहीं जाता। पता है नरांझा भी वही जाने से मारा गया था। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगते हैं कि तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे सीमा और रीमा बिटिया, तुम इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है? वहां से अक्सर किसी राक्षस की आवाज आती है। हम दोनों बस बाग में ही जा रहे हैं, वहां से कुछ फूल तोड़ने। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों उस गुफा के पास नहीं जाएंगे। क्या गांव वाले तो कहते हैं उसे गुफा में एक राक्षस रहता है जो लोगों को आवाज देता है। ऐसा कुछ है, वो गुफा गांव के सरपंच की है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना होगा। सब गांव वालों को डराने का बहाना है। बस चलो चलकर आज देख डालते हैं। इसके बाद वह दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख रीमा और सीमा भी उनके पीछे जाने लगते हैं कि तभी वो देखती है कि वह दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वहां एक औरत आती है, जो देखने में काफी भयानक होती है। तभी वो औरत उन दो चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक राक्षस रहता है, वह तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो दोनों चोर वहां से डर के भाग जाते हैं और सीमा के सामने वह औरत आ जाती है। हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए थे। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यही रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ। रीमा पूछती है, क्या आपको वो राक्षस नहीं काटता? वो बूढ़ी औरत थोड़ा घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है औरत सच बोल रही है, वो राक्षस हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी गुफा में। ठीक है, तू मेरा यही इंतजार करना, मैं सच जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसके बाद रीमा अकेले ही आगे चलती है। चलते चलते उसे गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इस गुफे का राक्षस हूँ। मैं कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ, मेरी सहायता करो। लड़की मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आज़ाद कर सकती हो, इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और रीमा उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे वो राक्षस दिखाई देता है।
मैं कई सालों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाज लगता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो जो इस गुफा में अकेली चली आई हो। रीमा उससे पूछती है। तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? वो राक्षस कहता है। मैं यहाँ फंस गया हूँ। उस बूढ़ी औरत ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। जब कोई इंसान मुझे इस बाग से एक फूल लाकर देगा तब मैं आजाद हो जाऊंगा। रीमा तुरंत बात से एक फूल तोड़कर लाती है और उस राक्षस को दे देती है। फिर वो वहां से चला जाता है। रीमा गुफा से बाहर आती है। गांव वाले उसे देखकर चकित रह जाते हैं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। रीमा मुस्कुराकर कहती है। गुफा में अब कोई राक्षस नहीं है। गांव वाले हर्षित होते हैं और रीमा की बहादुरी की सराहना करते हैं। बाग फिर से गांव की पहचान बन जाता है, खिलते फूलों और डर से मुक्त एक खूबसूरत स्थान।